कर दिया ना, ठीक है। आज हम आपको एक महाभारत का एक थोड़ा सा कथानक है उसके बारे में बताते हैं। किरातार्जुनीयम। ये किसने लिखी थी भाई? भारवी ने। किसने? ये संस्कृत कवि था एक। कौन सी भाषा का? संस्कृत। इसने किरातार्जुनीयम में ये लिखा है कि महर्षि व्यास के कहने पर, किसके कहने पर? अर्जुन, जो कि एक 5 पांडवों में से था, इसने शिव की भक्ति करना प्रारंभ किया। किसकी? भगवान शिव की। अब क्यों करना स्टार्ट किया? एक अस्त्र आता है जिसको हम फेंक के चलाते हैं ना, उसका नाम था पाशुपतास्त्र। और ये जो अस्त्र है ना, उस समय इनमें लड़ाई तो चली रही थी कौरव और पांडवों में, तो ये जो अस्त्र है ना, माना जाता है कि ये ब्रह्मास्त्र से भी, ब्रह्मास्त्र जो है ना, ब्रह्मा जी का, उससे भी शक्ति वाला अस्त्र है ये जिस पे प्रयोग किया, जिसके ऊपर छोड़ा, तो फिर उसकी जान लेकर ही मानता है। तो इसके लिए, इसको प्राप्त करने के लिए कोशिश की, प्रयास किया, भक्ति करना स्टार्ट किया। किसने? अर्जुन ने। अब इधर से दुर्योधन, जो कौरवों की तरफ से था, इसने भक्ति में विघ्न डालने के लिए, क्या किया? एक राक्षस को भेजा, है ना। किसको भेजा? राक्षस को भेजा इसके पास। अब इधर से राक्षस को इसने भेजा, भगवान शिव भी परीक्षा लेने के लिए आए इसकी। किसकी? अर्जुन की। क्योंकि ऐसा होता है ना, प्राचीन काल में हम देखते रहते हैं कि जैसे कोई भक्ति करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए या कुछ प्राप्त करने के लिए, तो फिर क्या है कि भगवान भी उसकी परीक्षा लेता है, कहीं नकली भक्ति तो नहीं कर रहा। इसलिए भगवान भी आता है परीक्षा लेने, और बहुत सारी विपत्ति, बहुत सारे संकट, बाधाएं आती हैं उसके सामने, लेकिन फिर भी वो अडिग रहता है, तब जाके उसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भगवान शिव भी आए इधर से, दुर्योधन ने एक राक्षस भेजा, और वो राक्षस किसका रूप लेकर आया था भाई? किसका? सुअर का रूप लेके वो आया। इसी समय शिव भगवान आए। जैसे ही वो सुअर आया, उस समय उसने विघ्न डालना चाहा उस पे, तो उसने तीर छोड़ा। किसने? अर्जुन ने। और भगवान शिव ने भी तीर छोड़ा, दोनों ने एक साथ ही तीर छोड़ा। किस पे? अब सुअर तो मर गया, लेकिन उन दोनों में विवाद हो गया। भगवान शिव उसका रूप रख के आए थे। किसका? एक किरात जिसको बोलते हैं, यानी कि जंगली शिकारी। तो जंगली शिकारी का रूप रख के आए थे। तो अर्जुन को तो पता नहीं था कौन था। दोनों ने एक साथ तीर छोड़ा, और सुअर था जो मर गया, लेकिन उन दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन तो कहता है कि मैंने मारा है, और वो शिकारी जो था, जंगली आदमी, उसने कहा कि मैंने मारा है। अब आपस में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद पहले ऐसे हथियारों के साथ युद्ध हुआ, फिर अर्जुन थोड़ा कमज़ोर पड़ा उस मामले में, यानी कि जो किरात था वो भारी पड़ा। उसके बाद फिर मल्ल युद्ध हुआ, हथियारों वाला युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद आपस में जो होता है ना कुश्ती वाला, वो युद्ध हुआ, उसमें भी ये भारी पड़ा। कौन? किरात। अब किरात तो किसके रूप में था? शिव के रूप में, तो भारी तो पड़ेगा ही, भगवान है ना भाई। तो फिर इनमें युद्ध हुआ। आखिर में जब इस पे ज़्यादा भारी पड़ने लगा, तो अर्जुन भी सोचने लगा कि यार क्या चक्कर है भाई, इतना कमज़ोर तो मैं नहीं हूँ, इसका मतलब सामने वाला ज़्यादा मजबूत है, यानी कोई न कोई छद्म शक्ति हो सकती है। तो उसने क्या किया, फिर उसने युद्ध को थोड़ा सा बीच में छोड़ के, और उसने एक मिट्टी की शिवलिंग का निर्माण किया, है ना। मिट्टी का शिव की मूर्ति बनाई, और फिर उस पर पूजा करने लगा।
तो जैसे ही उसने पुष्प अर्पित किए उस पर, तो वो पुष्प जो है ना उसके माथे पे गिरे। किसके? वो किरात के, यानी कि भगवान शिव के। जो किरात था ना, क्योंकि वो उसके ऊपर पुष्प फेंकेगा या चढ़ाएगा तो वो पुष्प जो भगवान के ऊपर ही तो चढ़ेंगे। अब भगवान उस समय किसका रूप लिए हुए था? जंगली शिकारी का, किरात का। तो जैसे उस पे फूल चढ़े, अर्जुन समझ गया कि यही प्रभु है। उसने जाके उनके चरण पकड़े, भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या है, उनको पाशुपतास्त्र दे दिया। जिसके लिए भक्ति कर रहा था ना वो, ये उसको मिल गया। किसको? अर्जुन को। और आगे चल के ये लोग इसकी मदद से इस युद्ध में विजय हुए थे। काट दे, हाँ तो मैं हटा दूंगा।